मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दित्वा सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुध के बली भड़ितम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईशापूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्राकृत भाषा में प्रस्तुत किया है। 415 कुल इसमें गाथाएं हैं। शैली इसकी आध्यात्मिक है। अध्याय 8वां चल रहा है, निर्जरा। इसमें हम 218 और 219 नंबर की गाथा में देखा था कि ज्ञानी जो है अलिप्त रहने के कारण निर्जरा करता है और ज्ञानी लिप्त रहने के कारण जो है कर्म का बंध करता है। संसार में ज्ञानी रहता है और अज्ञानी भी रहता है। 5 इंद्रिय ज्ञानी के भी हैं और 5 इंद्रियां अज्ञानी के भी हैं। ज्ञानी के भी मन है और अज्ञानी के भी मन है। मात्र अंतर इतना है, 5 इंद्रिय मन के माध्यम से ज्ञानी जो है विषयों को ग्रहण करता है, लेकिन उनको उसमें वियोग बुद्धि रहने के कारण अलिप्तता रहती है और उससे कर्म का बंध नहीं होता है। अज्ञानी को उसके प्रति वियोग की बुद्धि नहीं रहती है, छोड़ने त्यागने की बुद्धि नहीं रहती है, इसलिए उसमें लिप्तता रहती है और कर्म बंध का कारण होता है। हमें ध्यान रखना है, 5 इंद्रियों जो मन है यही कर्म बंध में कारण भी है और यही कर्म निर्जरा में कारण भी है। दोनों ही 5 इंद्रिय मन दोनों में ही कारण हैं, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे घर में सीढ़ी होती है तो उसी सीढ़ी से चढ़ा भी जा सकता है और उसी सीढ़ी से उतरा भी जा सकता है। यदि उस सीढ़ी से उतरते हो तो नीचे आओगे और चढ़ोगे तो ऊपर जाओगे। 5 इंद्रियों का मन का सदुपयोग करते हैं तो हम ऊपर चढ़ जाते हैं और 5 इंद्रिय मन का दुरुपयोग करते हैं तो हम नीचे उतर जाते हैं। नीचे उतरने का मतलब है अधम में जाना और ऊपर जाने का मतलब ऊर्ध्व में जाना। तो ऊर्ध्व जो है सिद्ध शिला है। तो 5 इंद्रिय मन का ज्ञानी जो है उपयोग करते हुए भी अलिप्तता रखता है। उसका 5 इंद्रिय मन उपयोग होता हुआ भी शुभ में लगते हुए भी 5 इंद्रिय मन जो है अलिप्तता के भाव रखता है और यदि अशुभ में भी लग जाए तब भी अलिप्त रहता है। और अज्ञानी जो है उसकी स्थिति ऐसी नहीं है। वो तो जो है लिप्त भाव से, गिरत भाव से ही अपने 5 इंद्रिय मन का उपयोग करता है, तो उसके कारण उसको कर्म बंध होता है और उसे अधम में जाना पड़ता है। ऐसी बात यहाँ पर कही गई थी। फिर ज्ञानी कैसा बताया था दृष्टांत में? सोने की तरह। कीचड़ में डला हुआ सोना कभी कीचड़ नहीं हो जाता है। और अज्ञानी लोहे की तरह जो कीचड़ में जाते ही जंग लग जाता है और अपना अस्तित्व खत्म कर लेता है, वो अज्ञानी। अब ज्ञानी के कर्म बंध नहीं होता है, ये कमाल की बात कह रहे हैं। ज्ञानी के कर्म बंध नहीं होता है, तो इसको और भी दृष्टांत के माध्यम से आज अपन 220 से 223 नंबर की जो गाथा हैं, मतलब 4 गाथाएं हैं, संयुक्त रूप से इसका अपन उच्चारण करेंगे और इसके अर्थ को भी समझेंगे। ठीक है। भुंजन्तस्य विविहे सच्चित्त चित्ता मिस्ये दव्ये शंखस्य सेदभावो नवी सक्कदी गिण्णो कादुम तहनाणिस्वी विविहे सच्चित्त चित्तामिष्ये दव्ये भुज्यन्तस्वी नाणं न सक्कमण्णानदं हेडेदुं जय्या साएव शंखो सेदसहावं तयं
पजहि दूण गच्छेद किन्न भावम तय्या सुक्कत्तणं पजहे तह नाणीवी हो जय्या नाण सहावम तयम पजहि दूण अन्नाणेन परिणदो तय्या अन्नानदम गच्छे भुज्यन्तस्य विविहे सच्चित्ता चित्ता मिस्ये दव्ये शंखस्य सेदभावो न विसक्कदि किन्नहो कादुम तहनाणिस्य विविहे सच्चित्त चित्ता मिस्ये दव्ये भुञ्जन्तस्य विनाणं न सक्कमन्नानदं नेदुं जय्या स एव शंखो सेदसहावं तयं पजहि दूण गच्छेज किन्न भावं तय्या सुक्कत्तणं पजहे तहनाणी विहुजय्या नाणसहावं तयं पजहि दूणे अन्नाणेन परिणदेव तय्या अन्नागदं गच्छे। अन्वय देखिए, जिस प्रकार विविहे अनेक प्रकार के सचित्त चित्त मिश्रिय द्रव्य सचित्त अचित्र और मिश्र द्रव्यों को भुंजन तस्वी भोगते हुए खाते हुए भी शंखस्य शंख का सेद भावो श्वेत भाव किन्हो कादुम कृष्ण भाव को प्राप्त करने में न भी सक्कदी शक नहीं है। नाणिस्वी ज्ञानी भी विविहे अनेक प्रकार के सचित्त चित्त मिश्रिय द्रव्य सचित्त अचित्त और मिश्र द्रव्यों को भुंजन तस्वी भोगे तो भी उसके नानम ज्ञान को सक्क मन्नदम नानेदुम अज्ञान रूप नहीं किया जा सकता। जय्या स एव शंखो जब वही शंख स्वयं तयम उस सेद भाव सहावम श्वेत स्वभाव को पजहि दूर छोड़कर किन्न भावम कृष्ण भाव कालेपन को गच्छेद प्राप्त होता है तय्या तब सुकत्तणम पजहो काला हो जाता है। तह उसी प्रकार नाणीवी ज्ञानी भी जय्या जब तयम स्वयं नाण सहावम ज्ञान स्वभाव को पजहि दूण छोड़कर अन्नानेन अज्ञान रूप परिणमित होता है तय्या तब अन्नान गदम गच्छे अज्ञानता को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर बता रहे हैं शंख जानते हैं आप, शंख दो इंद्रिय जीव होता है। जो आप शंख बजाते हैं उससे जीव निकल गया होता है, वो उसका मात्र शरीर होता है, हड्डी होती है, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर रहने वाला जो जीव होता है वो दो इंद्रिय जीव होता है, वो शंख होता है। कैसा होता है शंख? काला होता है, श्वेत होता है, तो बोले श्वेत शंख होता है। अब श्वेत शंख में जो जीव है वो कुछ भी ग्रहण करे, कोई काली वस्तु ग्रहण करे, डार्क वस्तु ग्रहण करे, सचित करे, अचित करे, मिश्र करे। सचित करे मतलब जीव सहित वाली कोई काली चीज़ ग्रहण करे, अचित करे मतलब जीव रहित वाली कोई वस्तु ग्रहण करे, जो मिट्टी है उसको ग्रहण करे, और मिश्र मतलब जो जीव और अजीव दोनों से सहित युक्त मिश्र वाली कोई जीव है उसको ग्रहण करे। तो बोले ऐसे कृष्ण वस्तु को ग्रहण करते हुए भी श्वेत कौन? शंख। वह शंख सेद भावो नवी सक्कदी, वह जो है श्वेत भाव को नहीं छोड़ता है। परी इसमें लिखा ना, परी पजहि दूण, वो कभी भी अपने श्वेत भाव को नहीं छोड़ता है। क्यों? श्वेत हो जाए, श्वेत काला हो जाएगा क्या शंख?
वो काली वस्तु खा रहा हो, मान लो काली मिट्टी खा रहा हो मान लो, तो वो संग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा ना, नहीं होगा। हरी हरी घास खाए गाय तो दूध कैसा आना चाहिए? दूध कैसा आना चाहिए? हरा हरा आना चाहिए ना। तो फिर दूध कैसा आता है? श्वेत आता है। ये तो गलत बात है। खाएं हरा और दूध निकले श्वेत। श्वेत वस्तु खाओ तो श्वेत ही आना चाहिए, हरी वस्तु खाओ तो हरी आना चाहिए, काली वस्तु खाओ तो काली आना चाहिए। पर क्या कभी ऐसा होता है क्या? मीठा पानी पीते हो ना, तो पसीना कैसे निकलना चाहिए? है पसीना कैसे निकलना चाहिए? मीठा निकलना चाहिए ना। पसीना पर कैसा होता है? खारा होता है, नमकीन होता है, लवण होता है तो पानी ही निकल रहा ना वो भी, पर वो खारा निकल रहा है। तो ज़रूरी थोड़ी कि जो चीज़ ग्रहण करेंगे वो वस्तु उसी रूप से बाहर आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसी शंख जो है कोई कृष्ण वस्तु को ग्रहण करे, अनेक प्रकार के सचित अचित मिश्र द्रव्यों को भोगते हुए खाते हुए शंख अपने श्वेत भाव को, श्वेत स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ये दृष्टांत है। अब दृष्टांत के आगे दृष्टांत समझिए, इसका उद्देश्य क्या है। तो ये बताना चाह रहे हैं ऐसे ही ज्ञानी जीव कोई सचित वस्तु ग्रहण करे, कोई अचित वस्तु ग्रहण करे, कोई मिश्र वस्तु ग्रहण करे। जैसे सचित वस्तु, जैसे उसका परिवार क्या है उसका? सचित वस्तु है, जीव सहित है ना, सचित वस्तु है। चेतन लोग, चेतन परिग्रह, माता पिता भाई बंधु सखा सखी जो भी हैं, ये सब कौन से हैं इसके? सचित परिग्रह है। अचित परिग्रह क्या है उसका? मकान है, दुकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, मोबाइल है, और भी बहुत सारे सामान हैं जो जीव रहित है। वो सामान क्या कहलाएगा? अचित है, ठीक है ना। और सचिता सचित मिश्र वाला कौन कहलाएगा? मिश्र कौन कहलाएगा? आभूषण सहित नारी, वस्त्र सहित व्यक्ति, परिवार सहित घर नहीं, वो उस वस्तु को साथ हो। जैसे आभूषण से साथ होता है ना, वस्त्रों से साथ होता है, मोबाइल से साथ होता है, तो जो उसके पास में हो, उससे साथ ही साथ हो और उससे सहित हो तो वो मिश्र कहलाएगा। मिश्र अलग नहीं हो सकता ना, घर और तुम अलग हो, तुम जब निकले बाहर तो घर अलग हो, तुम अलग, पर वो वस्तु उसके क्या हो? साथ साथ हो। जैसे आभूषण युक्त स्त्री है तो वो क्या हो जाएगा? वो मिश्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मकान तो अचित में गया, परिवार सारा, दोस्त यार सारे सचित में गए, और उन दोनों से सहित कथनचित मकान और परिवार भी मिश्र लगा सकते हैं यदि एक में एक वो दिखें तो उस समय ऐसे परिणाम दिख रहे हो तो ये सचित अचित और मिश्र वस्तुओं को ज्ञानी भी भोगता है। ज्ञानी भी कर्म के उदय से उनको ग्रहण करता है। कोई समय दृष्टि ज्ञानी हो, घर में रहता हो, तो उसका भी परिवार है, उसका भी मकान है, उसका भी व्यापार है, उसके भी वस्त्र आदि आभूषण आदि सहित स्त्री आदि हैं, पत्नी आदि हैं, जो कुछ भी हैं, उन सब को उपयोग करता हुआ भी, उपभोग करता हुआ भी ज्ञानी कर्म बंध को प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह उसमय नहीं हो जाता है, उस रूप नहीं हो जाता है। जैसे शंख अपने श्वेत पने को छोड़ता नहीं है, ऐसा ज्ञानी अपने भेद ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता है कि ये वस्तु का उपभोग कर रहा हूँ, लेकिन ये वस्तु मैं नहीं हूँ और मेरी नहीं है, ये पर वस्तु है, मुझ में इसका प्रवेश नहीं है। इस भाव से अलिप्तपना है। कैसा है वो? अलिप्तपना है। इसलिए अलिप्त होने के कारण उन वस्तुओं को भोगते हुए भी ज्ञानी को कर्म का बंध नहीं होता है। ज्ञानी भी गाड़ी में आ रहा हो और तुम भी गाड़ी में आ रहे हो, तो तुम तो बड़ा मज़ा ले रहे होगे। आहा देखो मेरी गाड़ी, क्या बढ़िया गाड़ी, बढ़िया फर्स्ट क्लास, कितनी सुंदर, टॉप की, ये वो दुनिया देख रही, तो अब अहंकार का रस भी ले रहे होंगे। सब कुछ कोई थोड़ा बोली दे, क्या बात है, बहुत सुंदर गाड़ी, अरे बहुत बढ़िया लाए, चिंता नहीं करो, बढ़िया फर्स्ट क्लास, तो वो मज़ा आ जाए,
नई नई साड़ी पहन के जाओ, 1 लाख रुपए की साड़ी पहन के जाओ और मंदिर में कोई ना पूछे कि जी कहाँ से लाई थी, इतनी सी बात ना पूछे तो साड़ी क्या काम की? बोलो क्या काम की? हम गए भी, किसी ने ये भी नहीं कहा तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, ये साड़ी बहुत अच्छी है, इतना कोई ना पूछे मान लो, तो फिर वो चाहे लाख की हो और चाहे की हो, उससे कोई फर्क फिर नहीं पड़ता है। आपको पता है एक महिला इसी प्रकार के बढ़िया पहन के गई थी, अम्मा थी, वो किसी ने पूछा नहीं, तो एक पूजा कर रही थी, उसने 2 कर ली, 3 कर ली, चलो कोई आएगा तो पूछ लेगा, ठीक है ना। उसने 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, पूरी जिनवाणी पढ़ के जाए, 2-2 4-4 5-5 घंटे लगाए और ऐसे कई दिन निकल गए, पर एक ने भी ये नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी साड़ी है, ठीक है, ऐसा किसी ने कहा नहीं। तो अंदर ही अंदर से वो आग बबूला, बहुत गुस्से में हो रही थी। और एक दिन तो उसको इतना गुस्सा आया कि उसने जाकर अपने घर में आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी। और जब बाहर खड़ी थी तो एक महिला वहाँ से गुजरी कि आप तो बहुत सुंदर लग रही हो, आपकी साड़ी तो बहुत अच्छी है। अरे यही बात तो पहले कह देती, घर तो नहीं जलता। अरे भाई घर तो जल रहा है वो ऊपर है, लेकिन तुम तो अंदर से भी जल रहे हो ना। तुम रस में जीना चाहते हो। आपके कान में कोई प्रशंसा के शब्द डाल दे, उस रस में जीना चाहते हो। वो एक अहंकार का रस है, उसमें जीना चाहते हो, जो तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो ज्ञानी भी गाड़ी में आया, तुम भी गाड़ी में आए, तो ज्ञानी को गाड़ी में बैठना मजबूरी थी, क्योंकि उसको मंदिर जाना है, उसको गुरु दर्शन करना है, उसको तीर्थ यात्रा करना है, या उसको दुकान मकान जाना है। ये उसकी एक मजबूरी थी कि मैं इतना लंबा सफ़र जो है पैदल नहीं कर सकता हूँ, ये उसकी मजबूरी थी। तो मजबूरी में बैठा है, जाना जरूरी था और बैठना मजबूरी था, तो इसलिए बैठ गया। इसलिए उसको कोई गाड़ी का अहंकार, अपने धन पद का अहंकार वो नहीं होती। उसने गाड़ी उतारी, उसको तो हर समय मंदिर दिख रहा था, रास्ते में भी गुरु दिख रहे थे, मंदिर दिख रहा था, उसको गाड़ी का कोई आनंद नहीं था। गाड़ी एक रास्ता के साधन था और उसने उसका उपयोग किया और आ गया और अपना दर्शन पूजन हो गया, वो अलिप्त रहा, ठीक है ना। और एक ऐसा रहा कि मात्र उसने अपने गाड़ी का बढ़िया अंदर से भाव बैठा हुआ है, क्या बढ़िया चल रही, कितनी बढ़िया गाड़ी, किसी के पास नहीं, मेरे पास है। और मंदिर के सामने भी ऐसी जगह लगाएं जहाँ 10 लोग देखें, देख के जाएं वही किसकी गाड़ी है, 10 बार पूछें, हाँ भाई आपकी गाड़ी, कौन की गाड़ी, कौन लाया इतनी बड़ी गाड़ी है, कमाल कर दिया, कौन लाया, अपने यहाँ कौन सा आदमी है। ऐसे करके कैसे भाव से भरा हुआ है, तो वो लिप्त है। क्या है वो उससे जुड़ा हुआ है, वो लिप्त है, वो अज्ञानी है, वो कर्म बंध का कारण कर रहा है। देखो एक नहीं कर रहा और एक कर रहा है, समझ में आ रहा। ये तो मैंने एक फॉर एग्जाम्पल एक चीज का दिया है। ऐसे ही ज्ञानी के प्रत्येक वस्तु सचित हो, अचित हो या मिश्र हो, तीनों हो, इन तीनों में ही वह अलिप्त रहने के कारण अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता है, अपने साम्य स्वभाव को नहीं छोड़ता है, समता स्वभाव को नहीं छोड़ता है, समदृष्टि भाव को नहीं छोड़ता है। इस कारण ज्ञानी के अनागत कर्मों का बंधन नहीं है। यद्यपि कर्म करते हुए भी उसके अनागत कर्मों का बंध नहीं है, बल्कि जो कर्म रखे हुए हैं उनकी निर्जरा हो रही है। क्या हो रही है? निर्जरा हो रही है। मतलब भोगों को भोगते हुए भी निर्जरा हो रही है, ये कमाल की बात है। और एक हो सकता भोग नहीं भोग रहा हो, उसका फिर भी वो कर्मबंध को बांध रहा हो, ठीक है। तो क्या उदाहरण दिया, ऊपर के 2 लाइन में दृष्टांत दिया और उसकी 2 लाइन में उसका दृष्टांत से ज्ञानी को घटित किया। पहले 2 लाइन का था मैं क्या दिया है, भुंजन्तस्य विविहे सचित अचित मिस्से दव्ये संकस्य सेद भावो नवि सक्कदि किरणो कादु, ठीक है ना। वो किरण स्वभाव को नहीं छोड़ता है, मतलब अपने किरण भाव को, कृष्णता को ग्रहण करते हुए भी शंख अपने श्वेत स्वभाव को नहीं छोड़ता है।
तहनानिश्चय, उसी प्रकार ज्ञानी भी। विविहे सज्जित चित्त मिस्से दब्बे भुंजन तस्य भी। उसी प्रकार ज्ञानी भी सचित अचित और मिश्र भोगों को भोगते हुए भी सक्कम अन्नागदम नेदुम, वह जो है अपने जो ज्ञानम नानम, अपने जो ज्ञान है उसको वह नहीं छोड़ता, अर्थात वो ग्रहण नहीं करता। किसको ग्रहण नहीं करता? उन सचित अचित भोगों को ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, समझ में आया ना? तो इसलिए ज्ञानी क्या है? ज्ञानी संसार के काम मजबूरी में करता है और धर्म के काम जरूरी में करता है। बस इतना ध्यान रखो। मंदिर जाता है ज्ञानी और अज्ञानी मंदिर जाना पड़ता है। हम नहीं जाएंगे तो कौन करेगा? हम ही नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हम ही भगवान का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा? हम ही नहीं पढ़ेंगे पुस्तक तो सब सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, इसलिए पढ़ लेते हैं। हम ही चौकन लगाएंगे तो कौन आहार दान देगा? तो ये क्या हुआ? ये मजबूरी वाला है। ज्ञानी मंदिर जाता है, अज्ञानी को मंदिर जाना पड़ता है। ज्ञानी धर्म करता है और अज्ञानी को धर्म करना पड़ता है। ज्ञानी भक्ति करता है और अज्ञानी को भक्ति करना पड़ता है। आता नहीं है, जबरदस्ती आना पड़े तो कर लिया, ठीक है। तो नहीं मानती तो कर लेते हैं भाई, लो बताओ क्या करना है, इतना कर लेते, चलो ठीक हो गया, दैट्स ऑल, बस अब जाए तो हो गया काम, अब जाओ। तो ये क्या हुआ कि एक को करना पड़ता है और एक करता है, दोनों में क्या हुआ? एक में भाव जरूरी के हैं और एक में भाव मजबूरी के हैं। ठीक है ना? जबकि ज्ञानी की दशा क्या है? घर मंदिर से जाना पड़ता है और घर से मंदिर आना है। पड़ता नहीं है, आना पड़ता नहीं, आना है। मंदिर आना ही है। आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, कुछ भी हो, हमें जाना है। जप करना है, तप करना है, भक्ति करना है, ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, आत्म कल्याण के आपने रास्ते खोलना है। इसलिए मुझे तो आना ही है, कुछ भी हो जाए। अब उस आने के लिए जितने भी विकल्प हैं, वो सारे के सारे विकल्प जो हैं वो उन विकल्पों में लिप्त नहीं होता है। गाड़ी का विकल्प, धन का विकल्प, वस्त्रों का विकल्प, नहाने का विकल्प, समय का विकल्प, बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। चूंकि वो उन विकल्पों में लिप्त नहीं होता है, क्या नहीं होता है? विकल्पों में लिप्त नहीं होता है, इसलिए कर्म बंध नहीं बांधता है। और अज्ञानी एक तो जाते ही नहीं है और चला भी जाए तो उसको गाड़ी का विकल्प, उसको धन का विकल्प, उसको समय का विकल्प। महाराज जी आपने हमारा समय फालतू खराब कर दिया। क्यों? आपने तो कहा था 9 बजे और हमें 10 बजे तक बैठा दिया, 1 घंटा हमारा फालतू खर्च कर दिया। अरे भैया फालतू क्यों खर्च हुआ? 1 घंटा तुमको और धर्म ध्यान करने का अवसर मिला, तुमको ये सौभाग्य अर्जित करना चाहिए था। ओहो गुरुजी, हमें तो बड़ा अच्छा लगा 1 घंटा आपके पास बैठ कर के तत्व चर्चा करने का या दर्शन करने का लाभ मिला, ये तो हमें बहुत अच्छा अवसर मिल गया। तो लेकिन वो दुर्भाग्य समझता है। क्या समझता है? दुर्भाग्य समझता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है अज्ञानी जो है वो विकल्प करता है, पर उसके विकल्प कर्मबंध के कारण है। वो गाड़ी का विकल्प करता है तो सोचता है गाड़ी चलेगी तो खराब भी तो होगी, पेट्रोल भी तो लगेगा, धन भी तो लगेगा, समय भी तो लगेगा, ये भी होगा, वो भी होगा, दुकान छूट जाएगी, जल्दी भागना है, जल्दी करना है और ध्यान रखना है, हमें नहीं ज़्यादा समय निकालना है। मतलब वो जाते जाते भी नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि उसके परिणाम नहीं है, उसके विकल्प भोगों पर ज़्यादा है। सचित अचित मिश्र द्रव्यों के प्रति लिप्तता होने के कारण उसको अपने आत्मा में लिप्तता नहीं है, अपने देव शास्त्र गुरु पर लिप्तता नहीं है, अपितु उसको बाहर में। इसलिए अज्ञानी के हर समय कर्म का क्या है? बंध है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और अज्ञानी के देखो दोनों के भावों में कितना अंतर है। देखो फीलिंग का बड़ा अंतर होता है, अनुभव का बड़ा अंतर होता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है ना?
एक साथ दो ज्ञानी भी हो ना माता जी, दो ज्ञानी भी हो तो दोनों ज्ञानियों के परिणामों में भी अंतर आता है, अनुभव में भी अंतर आता है। दोनों ज्ञानी हो पर ज्ञानी के दोनों में क्या होता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। एक गरीब की लड़की कन्या उसकी शादी हो और एक राजकुमारी की शादी हो, शादी दोनों हुई और एक बात में दोनों कॉमन हैं। क्या कॉमन है कि अब वो पत्नी बन गई, इसमें तो कॉमन है ना। चाहे वो शादी करे, एक ही समय में एक ही मुहूर्त में दोनों ने शादी करी और दोनों की शादी में दोनों क्या बन गई, पत्नी बन गई। तो पति के नाम से तो एक हो गई ना कि पति उनका भी पति उसका भी और पत्नी वो, तो कार्य तो एक हो गया। लेकिन दोनों के अनुभव में क्या अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। वो अलग प्रकार के अपने पति का अपने वैभव का अनुभव कर रही है और ये अपने अलग प्रकार के पति का और उसके वैभव अनुभव कर रही है। दोनों के अनुभव में बहुत जमीन आसमान का अंतर है और शादी दोनों की हुई और एक ही समय में हुई, एक ही मुहूर्त में हुई और दोनों एक ही साथ पत्नी कहलाई, कन्या से वो वैवाहिक कहलाई, पर परिणामों में अंतर है। एक साथ दीक्षा लेने वाले ज्ञानियों के परिणामों में भी अंतर हो जाता है। ठीक है, तो सोचो फिर ज्ञानी के परिणामों में अंतर है तो ज्ञानी और अज्ञानी के परिणामों में कितना अंतर है। तो ज्ञानी जो कुछ भी करता है वो मजबूती के साथ करता है, अज्ञानी जो कुछ भी करता है वो मजबूरी के कारण करता है। इसलिए मजबूरी के कारण उसके कर्म बंद होते हैं और मजबूती के कारण उसके कर्म की निजरा होती है। और वो भी मजबूती करने के साथ साथ वो विषय भोगों में लिप्त नहीं रहता, विषय भोग का उपभोग करते हुए भी लिप्त नहीं रहता, इसलिए उसकी निजरा होती है। यही दृष्टांत समझाना चाह रहे हैं कि शंख अपने कृष्ण वस्तु को ग्रहण करने के बाद भी श्वेत भाव को नहीं छोड़ता, ज्ञानी भी इसी प्रकार से सचित अचित और मिश्र वस्तु को ग्रहण करते समय भी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता है। शेष विषय का जावाणी के ज्ञान से सूझे लुकलो, सो वाणी मस्तक धरू सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन।